अगर आप गांव में हो और कहीं पर भी सीएससी सेंटर खोल देते हो तो 80% चांस है कि उसे 2 से 3 महीने बाद बंद करना पड़ेगा। कस्टमर दो प्रकार से आएंगे भी और रुकेंगे भी। क्या आप भी अपने गांव शहर में सीएससी सेंटर खोलकर पैसा कमाना चाहते हैं? दोस्तों, हालांकि मैं बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स भाइयों का कमेंट आया था कि सीएससी सेंटर कैसे खोले, सीएससी आईडी लेने में कितना खर्च आएगा, या फिर सीएससी सेंटर खोलने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसे तमाम प्रश्न पूछते रहते हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आगे इस वीडियो में देने वाला हूं, और साथ ही इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से सीएससी सेंटर खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि हर एक धंधा हर जगह के लिए नहीं बना है। जैसे आपको फल का स्टॉल डालना है और आप चाहते हो कि पहले दिन से आपकी कमाई हो, तो आप या तो बाजार के चौराहे पर खड़े हो जाओ या फिर हॉस्पिटल के बाहर बढ़िया सा पोस्टर लगाकर स्टॉल लेकर खड़े हो जाओ और आप अपने स्टॉल पर वही फल रखो जिसका ज़्यादा डिमांड हो। अभी डिमांड कैसे पता चलेगा? जब आप एक हफ्ते लगातार स्टॉल लगाओगे, और जब आपको डिमांड पता चल जाता है तो उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाओ होलसेल मार्केट से, जिससे आपको कम प्राइस पर मिलेगा और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो। तो सीधी सी बात है कि पूरा गेम लोकेशन का है। इसलिए इस वीडियो में बताऊंगा कि सीएससी सेंटर कहां खोलना है और किस तरह से आपको सीएससी सेंटर शुरू करना है। इसको शुरू करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो यार, आज के इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो जो लोग भी सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिना इधर उधर भगाए ध्यान से पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर से वही आप कमेंट करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीएससी सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर, ये दिखने में तो काफ़ी छोटी सी दुकान लगती है, पर एक ऐसी दुकान है जिससे चाहे आप गांव के हो या शहर के हो, आसानी से 40 से 50 हज़ार महीने का कमा सकते हो। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे अरे यार ये कुछ भी बोल रहा है। तो देखो दोस्त, धंधा हर कोई कर रहा है और सबको ही 40 से 50 हज़ार रुपये नहीं मिलने वाला है। कुछ लोगों को लाखों रुपए महीने का मिल सकता है और तो कुछ को केवल 8,000 रुपये महीने। ऐसा क्यों? तो जैसा मैंने पहले भी बोला, लोकेशन। भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं क्या ही बताऊं। खासकर ये आंकड़ा तब बढ़ जाता है जब आपकी सीएससी की दुकान ऐसे गांव एरिया में हो जहां पर दूर दूर तक सुविधा न मिल पाती हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी कमाई ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि सीएससी सेंटर क्या होता है। दोस्तों, सीएससी सेंटर डिजिटल सेवा को चलाने वाला एक केंद्र होता है। इसे कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से भी जानते हैं। कॉमन का मतलब होता है साधारण सेवा सेंटर, जहां कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी काम से लेकर के जो भी ऑनलाइन सर्विसेज से जुड़ी हुई सेवा है उसको दिया जाता है। उसे कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से जानते हैं। इस सुविधा को भारत सरकार के आईटी मंत्रालय द्वारा प्रसारित किया जाता है। हर पंचायत में 6 गांव पर एक सीएससी सेंटर खोलना अनिवार्य है, ताकि भारत के गांव और कस्बे में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं के साथ साथ अन्य जरूरी ऑनलाइन कार्य को भी आसानी से कर पाएं। इसके द्वारा देश के नागरिकों तक सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को पहुंचाया जाता है। जैसे अभी हाल ही में श्रम कार्ड, जो काफी पॉपुलर हुआ था। आप कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एडमिट कार्ड, आवेदन फॉर्म, पेंशन हेतु आवेदन, आईटीआर फिलिंग, बिजली का बिल भुगतान, रेलवे टिकट, जहाज का टिकट आदि कर सकते हैं। इसी के साथ में गांव में आजकल लोग आधार से पैसे निकलवाते हैं। जो बैंक नहीं जा पाते हैं तो वह भी सेवा केंद्र से ही पैसे निकलवाते हैं। उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है और इसी में सबसे ज़्यादा कमाई भी होती है। अगर आप सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आइए इसे समझते हैं। सीएससी सेंटर खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। आप 10वीं पास होने चाहिए, ये अनिवार्य है। इसके साथ ही आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। आपके पास 100 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए, या फिर आप एक छोटा दुकान किराए पर भी ले सकते हैं। आपके पास कम से कम 2 कंप्यूटर या एक लैपटॉप होना चाहिए। आपको एक पावर बैकअप की जरूरत पड़ेगी तो आप इन्वर्टर रख सकते हैं। आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई कनेक्शन भी होना चाहिए। अब आपको एक सीएससी आईडी की जरूरत पड़ेगी। इस आईडी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले टीईसी यानी टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर से सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके लिए लगभग 1489 रुपये फीस देनी पड़ती है। सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले आपको www.cscentrepreneur.in पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद एक टेस्ट देना होगा। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं
तो आपको TEC सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आप CSC के लिए आवेदन करेंगे, जिसके बाद आपको CSC ID मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप आसानी से अपना खुद का CSC सेंटर खोल सकते हैं। अब CSC ID तो मिल गई, लेकिन बात आती है लोकेशन की। लोकेशन के बाद आपको बताऊंगा इसमें कमाई कितनी होती है, लेकिन जितना बढ़िया लोकेशन उतनी अच्छी कमाई, इसलिए सबसे पहले लोकेशन पॉइंट को ऊपर रखा है। देखिए दोस्तों, अगर आप गांव में हो और कहीं पर भी CSC सेंटर खोल देते हो और ये अनुमान लगाते हो कि वो चल जाएगा, तो 80% चांस है कि उसे 2 से 3 महीने बाद बंद करना पड़ेगा। क्योंकि मैं गांव में रहता हूं और गांव के लोगों को खोलते और बंद करते देखा है। देखिए, कस्टमर 2 प्रकार से आएंगे भी और रुकेंगे भी। पहला है, CSC सेंटर के साथ साथ ऐसा क्या चीज़ बना रहे हो जो आपके मार्केट में कोई नहीं बना रहा है। जैसे हमारे मार्केट में एक दुकान है CSC सेंटर का, और वो अभी 2 से 3 साल पहले खुला था, और उसका जो ग्रोथ है वो हमेशा से बढ़ ही रहा है। आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर वो पहले महीने 10,000 कमाए तो दूसरे महीने 15 से 20,000 रुपये कहीं नहीं गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है? जब मैंने उनसे उनके शॉप के बारे में जाना तो ये था कि वो CSC सेंटर के साथ साथ फोटोकॉपी, बुक बाइंडिंग, स्टैम्प, लेमिनेशन जैसी छोटी मोटी चीज़ें करते थे, जिससे उनके पास अगर कोई कस्टमर आ गया तो उसे और किसी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो स्टैम्प बनाते थे उनके सिवा कोई भी उनके एरिया में नहीं बनाता था। और जब भी कस्टमर कुछ ऑनलाइन निकलवाना होता था तो व्हाट्सएप के माध्यम से उसे अपने ग्रुप में जोड़ लिया करते थे, और जैसे कोई नया फॉर्म आया या स्कीम तो इन सब चीज़ों का फोटो ग्रुप और स्टेटस पर डाल देते थे। और दूसरा चीज़ जो है वो है उनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दुकान का लोकेशन, जो कि एक UBI बैंक के सामने था। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप भी शुरू कर रहे हो तो आप किसी बड़े स्कूल या कॉलेज के सामने खोल सकते हो, ये भी काफ़ी बढ़िया लोकेशन माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो नहीं भाई, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको बता दूं, उनके एरिया में और भी CSC सेंटर की दुकानें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हीं की चलती है, और बात व्यवहार में भी काफ़ी अच्छे हैं। हमेशा उनके चेहरे पर स्माइल, थोड़ा सा मुस्कुराहट रहता है। तो जो लोग भी शुरू करने वाले हैं CSC सेंटर, वो इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें हम कमाई कितना कर सकते हैं। तो जानकारी के लिए हम बता दें कि सरकार द्वारा CSC सेंटर संचालकों को हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर 11 रुपये मिलता है। इसके साथ ही संचालक रेल, बस और हवाई टिकट बुक करने के लिए 10 से 20 रुपये तक चार्ज लेते हैं। इसके अलावा CSC सेंटर के जरिए बिल का भुगतान, सरकारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन जैसे काम किए जाते हैं। इससे CSC संचालक को अच्छी कमाई होती है। और इसी के साथ में जो सबसे अच्छा अर्निंग वाला तरीका है कि आपके पास बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए, और आप अपने फ़ोन से लोगों का पैसा निकाल कर कैश दे सकते हैं। गांव स्तर पर 1 लाख तक प्रतिदिन का आप लेन देन कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इस तरह से आप CSC सेंटर खोलकर बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दिल खोल कर पूछेगा, और साथ ही अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जरूर क्लिक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।